चल बाहर गए हो तुम लोग। हाँ निकाल। क्या चाहते हो तुम लोग? नहीं, मत मारो, मत मारो, प्लीज, मत मारो इसे, मत मारो, मत मारो, रहम करो, मत मारो इसे प्लीज। हाँ मैं। तो फिर वहाँ कौन सो रहा है? मैं देता हूँ। अरे ये तो तकिया अंकल है। अरे नहीं ये छोड़ो लगता है प्लीज। विद्या विद्या बचाओ। राहुल, लग रहा है मुझे। कल्पना, मम्मी है। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो ना, पापा ने हमारी सारी प्लानिंग खराब कर दी। तो तुम हो इतने बेवकूफ? तुमको प्लानिंग करनी थी तो शाम को करनी चाहिए थी। आज सुबह तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखी तो तुम्हें पकड़ लिया। क्यों? ओ, वो तो मैं भूल ही गई। वो तो मैं भूल ही गए। मेरा बच्चा भूल बहुत जाता है। पर पापा तो नहीं भूला। पापा तुम लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी लाया है। छोटू के लिए छोटा वाला। अच्छे नहीं, एक किच्ची दे दो। Now this is for you. थैंक यू पापा। And this is for you. थैंक यू पापा। चलो राहुल देखते हैं क्या है। जाओ जाओ जाओ, देखो इसमें क्या है। जाओ, गो 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 गो। आराम से। चलो खोल के देखते हैं। विद्या, तुमने ये दो फूल देकर मेरी जिंदगी को पूरा गुलिस्तान बना दिया। समीर, ये घर संसार सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। आप इसका इतना अहम हिस्सा है, इसलिए हम इतने खुश हैं। बस बस, अब फिर से मत शुरू कर देना वो सब मेरी तारीफों के पुल। अच्छा, मुझे ये तो बताइए, शाम का क्या प्लान है? हम कहाँ जा रहे हैं? देखो भाई, जहां कहीं भी जाना है वो तुम डिसाइड करोगी, क्योंकि मैं तो आज ही पैदा हुआ हूं ना, न्यूली बॉर्न हूँ। अच्छा? बेबी हूँ। न्यूली बॉर्न डिसीजन नहीं ले सकते? नहीं। ठीक है, न्यूली बॉर्न के लिए हम डिसीजन लेंगे। आप ऑफिस जाइए, हम फोन करके बताते हैं। फोन करके तो बता देना, पर मैंने ऐसा सुना था कि ये जो न्यूली बॉर्न होते हैं बड़े क्यूट क्यूट से होते हैं। लोग इनको आते जाते कुछ ना कुछ दिया करते। तुम नहीं दोगी? सोच लो, सोच लो। पाले पाले होते हैं। Come in. Many happy returns of the day, sir. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Thank you, Maya. Thanks a lot. वही सब लाने की क्या जरूरत थी? हाँ? Thank you. Thank you. भाई आप लोग तो बहुत कुछ ले आए। हाँ, कहाँ रखूं इसे? कहाँ रखता हूँ?
थैंक यू, हैप्पी Thanks. बर्थडे सर। थैंक यू। सर, हाँ? पूरे स्टाफ और अपनी तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलो ना, क्या बात है? सर, आपके जन्मदिन की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है आज शाम को, तो अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाएं तो। माया, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज शाम मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ गुजारूंगा, बस। सर, यही एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मैडम और बच्चों के साथ इस पार्टी में शामिल हो जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी सर। सर प्लीज ना मत कीजिए ना, प्लीज सर, प्लीज। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं शाम को वाइफ के साथ आपके यहाँ जाऊंगा, ओके? यस सर। बट बच्चों को नहीं लाऊंगा, बहुत लेट नाइट हो जाएगी और वो लोग जाग नहीं पाएंगे। सर, हमारे लिए क्या ये कम खुशी की बात है कि आप अपनी वाइफ को लेकर हमारी पार्टी में शरीक होंगे? थैंक यू सो मच सर। तो सर फिर फाइनल आज रात 9 बजे, ओके सर? या डन। थैंक यू सो मच सर। बाय, सी यू इन द Thank you, sir. इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय। अब आप इन्हें समझाइए। बहुत नाराज है मेरा बच्चा। This is not fair, Papa. आई नो बेबी। राहुल, हे, इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा। बेटे, देखो जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें पार्टी देते हैं, वैसे ही मेरे फ्रेंड्स ने भी पार्टी दी है। अगर मना कर देता तो उन लोगों को बुरा लग जाता है ना। बट मैं एक प्रॉमिस करता हूं तुम लोगों से। बोलो। Promise? हाँ, प्रॉमिस, पापा का प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस ये है कि नेक्स्ट वीकेंड पे पापा और मम्मा तुम दोनों को ले जाकर पंचगनी घुमाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। बोलो। Promise? Promise? या पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अब तो खुश हो जाओ। और बेटा इधर आओ, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम लोग खाना खा लेना और सो जाना। तुम्हारा प्रॉमिस? पक्का promise? गुड गुड। मार्था। यस मैडम। मार्था सुनो, देख लेना कि ठीक से खाना खा लें और सो जाएं। डोंट वरी मैडम, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? नहीं। देखो, मार्था को तंग मत करना। अब हम जाएं? हाँ। गुड नाइट। जाओ मार्था। कम राहुल। बाय Bye. बाय बेटे, बाय। Bye. चलो विद्या, कम से कम बच्चे तो मान गए। मैं माया को फोन कर देता हूँ। हाँ माया, हाँ बस हम लोग 15-20 मिनट पहुंच रहे हैं। या सेम। Happy birthday, dear son. Happy birthday to you. सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है जो कि अपने आप में एक मिसाल है। मिस्टर समीर, ये ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन है, बल्कि एक बहुत ही कामयाब इंसान भी हैं। इनकी जिंदगी और इनके लाइफस्टाइल को देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मिसेस पांडे के बारे में तो एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी कि इनके बिना मिस्टर पांडे की जिंदगी अधूरी है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और मिस्टर पांडे की जिंदगी में वो औरत है मिसेस पांडे। मिस्टर एंड मिसेस पांडे एक आइडियल कपल है।
आज मिस्टर पांडे के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने हमारी दावत को कबूल करके हमें जो इज्जत दी है, उसके लिए मैं राहुल एंटरप्राइजेस के पूरे स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कृपया मंच पर आएं और हमसे 2 शब्द कहें। प्लीज सर, मिस्टर समीर पांडे। थैंक यू माया। बहुत तारीफ कर दी माया ने मेरी। खैर, तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है। एनीवे, फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि मैं आप सबको अपने परिवार का एक हिस्सा मानता हूं। तो मेरा यह मानना है कि इंसान को अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ तो बांटनी ही चाहिए। तो मैंने यहां आकर कोई भी ऐसा काम नहीं कर दिया जिसके लिए शुक्रगुजार होना पड़े किसी को। हाँ, माया ने एक बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं मानता हूं उस बात को कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक औरत का हाथ है, और वो है मेरी पत्नी विद्या। विद्या, अगर इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं। मांगी थी मैंने तुमसे मोहब्बत की जिंदगी, तुमने तो जिंदगी को मोहब्बत बना दिया। Well said, well said. Wow. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Very good, sir. Excuse me. अरे सर, मैडम कहाँ जा रहे हैं आप लोग? माया, बहुत देर हो गई, घर पर बच्चे भी अकेले हैं। नो सर। माया प्लीज, तुम लोग एंजॉय करो ना, वैसे भी कल संडे है, कोई जल्दी तो है नहीं। ओके सर। बाय। बाय सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक्स, बाय। बाय। बाय, गुड नाइट। हेलो इंस्पेक्टर कदम, अवतार नगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। कौन है आप? कहां से बोल रहे हैं? मैं मुलुंड नाके से बोल रहा हूँ। कुछ बदमाश मेरी बीवी को मार रहे हैं, प्लीज बचा लीजिए उसे। हेलो हेलो हेलो, पवार, मीना पाटिल, वागले, कम ऑन, मेरे साथ चलो जल्दी। जल्दी चलो चलो।
हेलो इंस्पेक्टर कदम, अवतार नगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। कौन है आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुलुंड नाके से बोल रहा हूँ। कुछ बदमाश मेरी बीवी को मार रहे हैं, प्लीज बचा लीजिए उसे। हेलो हेलो हेलो, पवार, मीना पाटिल, वागले, कम ऑन, मेरे साथ चलो जल्दी। जल्दी चलो चलो। हाँ कामले, देखो अभी मिस्टर पांडे होश में तो नहीं आए। हाँ, होश में आते ही मैं उनका बयान ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं रिपोर्ट करता हूँ वहां पहुंच के। ओके। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर कदम। हाँ आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया था? राइट, और आप मिस माया भंसाली। हाँ, लेकिन बात क्या है? देखिए मिस माया, मुझे आपका नंबर इस मोबाइल फोन से मिला है। राहुल, ये तो मेरे बॉस समीर का मोबाइल है, समीर पांडे का। आपको कहाँ से मिला? देखिए मिस्टर समीर को मैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लेकर आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ पार्टी में थे। मैं पार्टी छोड़कर घर गई और तभी आपका फोन आया और मैं भागी भागी यहाँ आई हूँ। उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि उन्हें रास्ते में लूटने की कोशिश की गई और वो जख्मी थे। हाँ? अब कैसी है उनकी हालत? ये मैं नहीं बता सकता, ये डॉक्टर बता सकता है। लेकिन उनके साथ उनकी बीवी भी थी, मिसेस पांडे, उनका क्या हुआ? आई एम सॉरी टू से मिसेस विद्या पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। इंस्पेक्टर, मिस्टर पांडे इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन फिलहाल वो बेहोश हैं। डॉक्टर, इसका मतलब है कि इनका बयान रात में नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल नहीं, ये काम कल सुबह ही हो सकता है। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर, आप प्लीज किसी भी हालत में मिस्टर पांडे को इस बात की बिल्कुल भनक मत लगने दीजिएगा कि उनकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते, सारा ऑफिस जानता था कि मिस्टर मिसेस पांडे एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो सुबह उठकर अपने मम्मी पापा की शक्ल देखते थे। प्लीज प्लीज आप उनको इस बारे में बिल्कुल कुछ मत बताइएगा, प्लीज इंस्पेक्टर। वेरी सैड, लेकिन फिलहाल आपको मेरे साथ मॉर्ग चलना पड़ेगा। वहाँ क्यों? मिसेस पांडे की लाश की शिनाख्त करने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको जिंदा देखा था और अब मैं उनकी लाश देखूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। देखिए, I can't do this, नहीं। देखिए, एक जरूरी कार्रवाई है, करनी तो पड़ेगी। नहीं इंस्पेक्टर, मुझसे नहीं होगा। प्लीज कम, आइए आइए प्लीज। देखिए मिस माया, नहीं, मैं देखती हूँ।
कंट्रोल मिस माया, प्लीज कंट्रोल। ना ना, रोते नहीं बेटा। पापा अब भी मत रो। बेटे बेटे, तुम्हारी मम्मा तो चली गई बहुत दूर, बट आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों को, मम्मा और पापा दोनों को प्यार दूंगा। आई प्रॉमिस यू। नमस्ते साहब। नमस्ते। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। संजय, ये मिसेस पांडे की फाइल है जो उनकी मौत के बाद मिस्टर पांडे को मिली है, एंड ही इज आवर वेरी गुड फ्रेंड। जी। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके क्लेम उन्हें मिल जाए। तुम ये फाइल लेकर जाओ, इसे पढ़कर अपनी रिपोर्ट दो, और मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकें। सर, इट विल बी डन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। Strange. Damn it. Mrs. Pandey. कौन है? मैं पूछता हूं कौन है?
सर। हाँ मिस्टर मेनन, प्लीज कम इन। ओके सर। मैं आई कम इन सर? हाँ मेनन साहब, ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, प्लीज हैव अ सीट। जी सर। सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, यू मे गो। ओके सर। यस। साहब क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ साहब? आइए मिस्टर संजय, बैठिए। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा हाथ हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बेजान हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस जरूर है। आप ऐसा करिए, घर जाकर आराम करिए। मैं कुछ विटामिन लिख कर देता हूं, जिसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लीजिए। फाइल? मिसेस पांडे, ये फाइल यहाँ कैसे है? माँ, माँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? माँ, ये फाइल यहाँ पे कैसे आई? मुझे क्या पता। अरे हाँ, तेरे ऑफिस का चपरासी आया था। वो कह रहा था तेरी तबीयत खराब हो गई। अरे कुछ नहीं माँ, मेरे हाथ में जरा सी लचक आ गई थी। अब ठीक है, और खामखा डॉक्टर को बुला लिया था उन्होंने। तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा? अरे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ माँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ एकदम अच्छा खासा। अब प्लीज माँ, बहुत भूख लगी है, खाना खिलाना। अच्छा। हाँ?
आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकते। कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूं, आपसे ये कहने के लिए आई हूं, आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूं? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं जानती हूं कि आप एक ईमानदार और अपने फर्ज को निभाने वाले ऑफिसर हैं। इसीलिए मैं इस फाइल पर दस्तखत करके इसके हकदार को उसका हक दिलवा कर रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि मिसेस विद्या पांडे का कत्ल हुआ था? जानता हूं, इसीलिए मैं समीर पांडे को उसका हक दिलवा कर रहूंगा। ये जाने बगैर कि विद्या पांडे का कत्ल किसने किया? कोई भी हो, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं विद्या पांडे हूं। और मैं ही जानती हूं कि मेरा कातिल कौन है। मगर तुम तो हाँ, मर चुकी हूं। मेरे शरीर को जलाया जा चुका है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं जला सकता। डरिए नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी शिकायत, मेरी लड़ाई आपसे नहीं, बल्कि उससे है जिसने मेरा कत्ल किया है। इस सच्चाई को कोई नहीं जानता, किसने किया मेरा कत्ल और कैसे किया। उस रात हम समीर की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। समीर, ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? अरे मत मारो, मत मारो, प्लीज समीर, समीर प्लीज, मत मारो, मत मारो समीर, समीर गेट अप, नो समीर, इसको मत मारो प्लीज समीर, समीर, समीर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रहम करो, हमें मत मारो, मत मारो प्लीज, सारे पैसे ले लो प्लीज, मत मारो, इन्हें मत मारो समीर, समीर। सॉरी बेबी, ये तुम्हारे ऊपर रहम नहीं कर सकते। हाँ, बहुत पैसे खर्च किए हैं मैंने, खुद को थोड़ा कम और तुमको जान से मरवाने के लिए। क्या? हाँ, सॉरी बेबी, यू हैव टू डाई। समीर, ये सब तुमने किया? हाँ बेबी। 16 crores, बहुत पैसा होता है किसी की भी मौत की वजह बनने के लिए। सॉरी बेबी, यू हैव टू डाई। हाँ हाँ, दैट मीन्स तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम मुझसे प्यार करने का फरेब करते रहे। Do you really
थिंक मैंने कभी तुमसे प्यार किया था? हाँ? नहीं बेबी, No. समीर पांडे ने सिर्फ खुद से प्यार किया है नो और किसी से नहीं। नो हाँ, मारो भाई ने। Help me! Help me! No! 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 Ah! नहीं अब कहाँ जाओगे बच्चे? नहीं प्लीज मुझे मत मारो प्लीज नहीं नहीं नो नो प्लीज प्लीज माया, अपना काम हो गया। इसको उठाकर कार के पास लेकर आओ। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। समीर ने मेरे प्यार को, मेरे विश्वास को धोखा देकर मेरी जान ली, और अब तो उसके लिए सब कुछ पैसा है। क्या आप जानते हैं, इंश्योरेंस के 16 करोड़ मिल जाने के बाद वो माया से शादी कर लेगा, मेरे बच्चों के लिए सौतेली मां लाएगा। मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं। पैसे मिल जाने के बाद माया समीर के साथ मिलकर मेरे बच्चों की जान ले लेगी। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चों की जान बचा लीजिए प्लीज। मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज। मैं जानती हूं सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज प्लीज। हाँ विद्या, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ये मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है। आप भी कमाल की बात कर रहे हैं मिस्टर संजय। अरे मैंने पूरी तहकीकात की है इस हादसे की, और मौका वारदात पर मिले सबूतों से तो यही जाहिर है कि यह मामला राजनी का है, और उन्हीं बदमाशों ने मिसेस विद्या पांडे का कत्ल किया और समीर पांडे को बुरी तरह जख्मी करके भाग गए। इंस्पेक्टर साहब, ये एक पहलू है, इस कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता है। दूसरा पहलू वो क्या है? यह हादसा एक साजिश हो सकती है, किसी खास मकसद के साथ रची गई साजिश। तो फिर आप हमें यह भी बता दीजिए कि यह साजिश रचने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सारे पहलुओं पर गौर करें तो यह साजिश समीर पांडे भी रच सकते हैं। और उसका मकसद? इंश्योरेंस के 16 करोड़ रुपए। ओ अब मैं समझा कि आप इतनी कवायद क्यों कर रहे हैं। यानी कि आप इंश्योरेंस के 16 करोड़ रुपए बचाना चाहते हैं, इसलिए आपने एक नेक, शरीफ, इज्जतदार इंसान को चोर डाकू ही नहीं, कातिल भी बना दिया, और वो भी उसकी बीवी का, जिससे उसकी मोहब्बत जग जाहिर है। मिस्टर संजय, आप जानना चाहते हैं कि मिस्टर समीर पांडे क्या हैं? जी। अच्छा, तो चलिए मेरे साथ।
आप बताइए मिस्टर संजय, एक आदमी अपने घर में अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, वो शख्स 16 करोड़ रुपए के लिए अपनी बीवी को, अपने लाडले बच्चों की मां को मार देगा? ये तो बस आप इंश्योरेंस वाले ही ऐसा सोच सकते हैं। ये तो एक बहाना है क्लेम ना देने का। और याद रखिए, आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर संजय। अंडरस्टैंड? विद्या, मैं खुद देख कर आया हूं कि समीर अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, और ये सब देखकर पुलिस तो समीर पांडे की शराफत के गुण गाती है। वो समीर को शराफत का एक पुतला समझती है, और वो ये मानने को हरगिज राजी नहीं है कि समीर पांडे ने इंश्योरेंस के 16 करोड़ हासिल करने के लिए तुम्हारा कत्ल किया है। वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। ये साजिश बहुत गहरी है और बहुत महारत से रची गई है। आप खुद ही सोचिए, जिस हमले में कातिल खुद जख्मी हुआ हो और उसकी बीवी मारी गई हो, उस पर किसी को शक कैसे हो सकता है? पुलिस को भी इसीलिए शक नहीं हुआ होगा। शक तो आपको भी नहीं हुआ था। अगर मैं नहीं आई होती तो अब तक क्लेम का पैसा आप उसे दे चुके होते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये गुत्थी तब तक नहीं सूझेगी जब तक इनको इन्हीं के हथियार से नहीं मारा जाए। तभी अपना जुर्म कबूल करेंगे। बेवकूफ दुनिया, तुझे कुछ नहीं मालूम। कितना स्मार्ट है तू समीर पांडे। कितने प्यार से तुझे 16 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मिस्टर समीर पांडे। या संजय शर्मा, इंश्योरेंस कंपनी। ओह, हाय, प्लीज कम। समीर साहब, मुझे पारेख साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपके क्लेम का केस जितनी जल्दी हो सके मैं सॉल्व करवा दूं। तो मैंने सोचा एक बार आपसे आके मिली क्यों ना लूं मैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। समीर साहब, वैसे तो आपकी सारी इंक्वायरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए, अपनी जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 16 करोड़ का ही इंश्योरेंस क्यों विद्या जी के लिए करवाया था? संजय, बीते दिनों में जाकर बहुत तकलीफ होती है मुझे, मगर आपको तो बताना ही पड़ेगा। बहुत प्यार करती थी विद्या मुझसे। शायद मैं उससे जितना करता था उससे कहीं ज्यादा। बहुत चाहती थी वो मुझे। पिछले साल उसने 1 करोड़ का बीमा करवाया मेरा। तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए और मैंने 16 करोड़ का बीमा करवाया उसका। अच्छा। पर मुझे नहीं पता था कि इस इंश्योरेंस की रकम मुझे इन हालात में मिलेगी। समीर साहब, सच संजय, यह हादसे तो जिंदगी का एक हिस्सा है। एक पल में हंसना है और दूसरे पल में रोना। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपको आपका हक मिल जाएगा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी। यस, मैंने आपको पहचाना नहीं। संजय। माया। माया,
मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया। दरअसल माया, मैं मिस्टर समीर पांडे का 16 करोड़ का इंश्योरेंस का क्लेम हैंडल कर रहा हूं। मिस माया, मैं एक फॉर्मल इंक्वायरी के लिए आया हूं। इंक्वायरी? मिस माया, जिस रात विद्या पांडे का कत्ल हुआ, मिस्टर समीर पांडे ने पुलिस को फोन करने के बाद आपको फोन किया। क्या बात की उन्होंने आपसे? हाँ, फोन तो किया था उन्होंने, लेकिन बात नहीं हो पाई। हेलो हेलो कहा और फिर फोन कट गया। अच्छा, सिर्फ हेलो? हाँ। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स ओके। बाय बाय। बाय। माया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर हेलो हेलो कहने में आपका फोन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो ड्यूरेशन 2.5 मिनट कैसे हो गई? वो जस्ट अ थॉट। बाय। माया, ये तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो इंश्योरेंस ऑफिसर संजय मेरे घर आया था। उस दिन जो तुमने मुझे फोन किया था ना, उस बारे में पूछताछ कर रहा था। तो क्या बताया तुमने? मैंने यही कहा कि तुमने 1-2 बार हेलो हेलो कहा और फिर फोन कट गया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरे लेकिन तुमने फोन किया ही क्यों? यार, अगर मैंने तुमको फोन कर भी दिया तो क्या प्रॉब्लम क्या हो गई तुमको? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें हो सकती है। डोंट बी सिली माया। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम एक बार 16 करोड़ का क्लेम सेटल हो जाने दो, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, अगर मुझे कभी थोड़ी फिक्र होती है तो अपने बच्चों की। मैं एक सलाह दूं? मेरी मानो तो उनका भी इंश्योरेंस करवा लो। क्या? अब मैं किसी और मकसद से नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनके फ्यूचर के लिए कह रही थी। खैर, फिलहाल मैं चलता हूँ। बाय। बाय। विद्या, कहाँ पहुंचे आप? विद्या, मैं क्लेम तभी रुकवा सकता हूं जब असली कातिल पकड़ा जाए, हकीकत सामने आ जाए। असली कातिल को तो मेरे और समीर के अलावा कोई नहीं जानता। चलो मेरे साथ। विद्या, विद्या, इस कंप्यूटर में तुम उन सब लोगों को देख सकते हो। यह है लक्ष्मण यादव, पहला कातिल। आगे बढ़ो। यह है दूसरा कातिल, प्रवीण मेहता। अब क्या करें? इन्हें कैसे पकड़ेंगे?
हमें इन्हें पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। हेलो। समीर साहब, हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं चाहे जो भी हूं, मगर इतना समझ लीजिए कि मैं उस हादसे का चश्मदीद गवाह हूं। किस हादसे की बात कर रहे हैं आप? उस हादसे की जहां पे आप जख्मी हुए थे और आपकी बीवी का कत्ल। मैं कातिल को पहचानता हूं और सारे हादसे की सच्चाई भी जानता हूं। खैर, क्या चाहते हो तुम? 16 करोड़ रुपए में हिस्सा। देखो, तुम जो कोई भी हो, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाउ इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो मैं अभी उस हादसे वाली जगह पर पहुंचता हूं। तुम आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। हेलो। हेल किस्मत। मुन्ना, अरे समीर साहब, ये क्या? अभी तक आपने हमारा माल नहीं दिया? इसीलिए फोन किया मैंने तुमको। नहीं नहीं समीर साहब, गुस्सा मत कीजिए, बस आप हुक्म कीजिए। और सुनो, उसी तरह का एक काम और करना है। अच्छा। रकम दुगनी दूंगा मैं तुमको। अच्छा, ठीक है समीर साहब। कौन है? कौन है? हाँ मैं, जिस तरह तुम लोगों ने उस दिन मुझे मरता हुआ देखा था, अब तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। समीर! समीर! समीर!
तुमने बुलाया, मैं आ गया। संजय, तुमने वो फोन किया था? चौंको मत समीर पांडे, वो फोन मैंने ही किया था। उस हादसे के बारे में तुम्हें कैसे पता है? भले उस हादसे के वक्त मैं वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कत्ल के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और हां, तुम्हारे क्लेम का केस भी तो मेरे पास है। और अगर ऐसे में सारे सबूत में पुलिस में ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे संजय। हाँ। या यूं समझ लो कि मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। इस गलतफहमी में मत रहो नहीं समीर पांडे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है संजय। गलतफहमी तुम्हें हो गई है। Yeah, I mean it. Because you underestimated Sameer Pandey. वैसे भी संजय, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हैं भी या नहीं। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उस हादसे के बारे में बहुत कुछ जान गए हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था संजय, बट अब नहीं। इतना कुछ जानने के बाद तो तुमको मरना ही पड़ेगा। यू हैव टू डाई। कितना अजीब इत्तेफाक है संजय। ये वही जगह है जहां मैंने विद्या को हाँ, और आज तुम भी मरोगे। और इत्तेफाकन ये कातिल भी वही है, समझे? माया, माया तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीर, मैंने उसे देखा। समीर, किसे देखा? वापस आ गई समीर, वो वापस। कौन वापस आ गया है? विद्या, समीर वो वापस आ गई है। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं समीर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं माया, माया, माया प्लीज मेरा विश्वास करो। माया, मुझे समझने की कोशिश करो। विद्या मर चुकी है। नहीं, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ये सब इस संजय का फैलाया हुआ जाल है। मगर तुम फिक्र मत करो, आज मैंने संजय का सारा इंतजाम कर दिया है। आज मैं तुमको उस जगह भेजूंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगे। मारो इसे। अरे भाई, क्या क्या देख रहे हो? मारो उसे। क्या क्या कर रहे हो? मारो उसे। समीर, समीर, मेरे कहा विद्या, विद्या, ध्यान से देखो मुझे समीर, ध्यान से देखो मैं कौन हूं। विद्या, विद्या प्लीज,
विद्या, तुम्हारी विद्या। कितना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ, कितना बड़ा फरेब। क्या नहीं था तुम्हारे पास समीर? एक बसा बसाया घर, 2 खूबसूरत बच्चे, एक वफादार बीवी। तुमने 16 करोड़ रुपए के लिए, सिर्फ 16 करोड़ रुपए के लिए मेरी जान ले ली। तुम ही बताओ, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? क्या सजा दूं तुमको? बोलो। विद्या, विद्या, विद्या प्लीज, प्लीज, आई एम सॉरी विद्या, विद्या प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं है कहने के लिए तुम्हारे पास। और तुम माया, कैसी औरत हो तुम माया? किसी का बसा बसाया घर तुमने तहस नहस कर दिया। और तुम क्या सोचती हो, तुम समीर से शादी करके चैन की जिंदगी बसर कर सकोगी? नहीं माया, अब तुम चैन से नहीं रह सकती। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम समीर के साथ जिंदगी बसर कर सकोगी? तुम दोनों, जिस तरह तुम दोनों ने मेरी जान ली, अब तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। और तुमने तो संजय की भी जान लेने की कोशिश की थी ना? अब तुम्हें पता चलेगा कि जान कैसे दी जाती है। विद्या, 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 भागो, भागो, भागो माया, भागो, जल्दी, जल्दी, जल्दी। उस दिन भी कुछ इसी तरह का मंजर था। मैं मर रही थी और तुम लोग तमाशा देख रहे थे। आज मेरी बारी है। आज तमाशा मैं देखूंगी। ये दोनों अपने अंजाम तक पहुंच गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी। आप ही की वजह से मेरे कातिल अपने अंजाम तक पहुंचे। मैं आपके जरिए देश के हर इंश्योरेंस ऑफिसर को एक पैगाम देना चाहती हूं। अचानक हुई मौत के मामले में क्लेम मान लेने से पहले उन्हें अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए, वरना विद्या पांडे की कहानी दोबारा दोहराई जा सकती है। मैं तुम्हारी बात मानता हूं विद्या, और मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा पैगाम देश के कोने कोने तक पहुंचाने की। लेकिन हां, यह क्लेम भी मैं पास करवाऊंगा। क्यों? विद्या, वो सही है कि तुम्हारा कत्ल हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस के क्लेम के पैसे क्लेम के असली वारिसों यानी कि तुम्हारी औलाद तक तो पहुंचने चाहिए। आपने इतने एहसान किए हैं मुझ पर, क्या मैं एक और एहसान की उम्मीद कर सकती हूँ आपसे? कैसे एहसान की? आप मेरे बच्चों की देखभाल करें। विद्या, यह एहसान नहीं है, एक इंसानी फर्ज है जिसे मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं बहुत एहसानमंद हूं आपकी। आप ही के कारण मेरी आत्मा को शांति मिली और मुक्ति भी।
मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करूंगी। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, विद्या पांडे ने अपने पति समीर पांडे के नाम कितने रुपयों का बीमा करवाया था? प्रश्न एक बार फिर, विद्या पांडे ने अपने पति समीर पांडे के नाम कितने रुपयों का बीमा करवाया था? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर अगले शनिवार तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विजेताओं को मिलेगा डाबर हिम